हरे कृष्णा सभी को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वतीं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम हमारा जो फर्स्ट श्लोका है श्री उपदेशामृत का वाचो वेगम, इसमें वो जो वाणी का वेग है इसके लिए हमारे तात्पर्य में क्या लिखा गया इसको रीड करेंगे। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है और जैसे ही हमें अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। यदि हम कृष्ण भावना अमृत की बात नहीं करते हैं तो केवल व्यर्थ की अनेक बातें करते रहते हैं। जिस तरह मेंढक खेत में टर्राता है उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीभ है वह बोलना चाहता है, भले ही उसे जो कहना है वह मूर्खतापूर्ण क्यों न हो। लेकिन मेंढक की टर टर सांप को आमंत्रित करती है, यहाँ आओ और मुझे खाओ। यद्यपि यह मृत्यु को आमंत्रण देना है फिर भी मेंढक टर्राता रहता है। भौतिकवादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों के बोलने की तुलना मेंढकों की टर्राहट से की जा सकती है। ये सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हैं। लेकिन वाणी के संयम का अर्थ अपने पर थोपी गई चुप्पी, मौन की बाह्य क्रिया नहीं होता, जैसा कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं। ऐसा मौन कुछ समय तक सहायक प्रतीत हो सकता है लेकिन अंततः वह विफल हो जाता है। श्रील रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं उसका अर्थ कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन है, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना। इस प्रकार जीभ श्री भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के महिमा का गान कर सकती है। कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। वाणी के वेग को संयमित करने की यही महत्ता है। इसके आगे हम वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, तो इसके बाद ये हमने वाणी के वेग के बारे में पढ़ा है कि हमें मेंढक की तरह ऐसे टर्राना नहीं चाहिए। जब भी हम बोले तो हम भगवान श्री कृष्ण की ही कथा, रूप, नाम, गुण और उनकी लीला का ही जो है आपस में बातचीत करें, तो ये हमारा टर्राना नहीं गिना जाएगा। इसको हम बोलेंगे कि हमको अगर कोई एक सेंस ऑर्गन टंग मिला हुआ है तो उसका सही उपयोग जो है वो कृष्ण कथा, कृष्ण की लीला, कृष्ण के गुणगान, सिर्फ कृष्ण की चर्चा करने में ही हमें उसका उपयोग करना चाहिए। मनसः वेगम, मन के वेग को अब हम कैसे रोक सकते हैं। मनोवेग या मन की अधीरता तभी वश में हो जाती है जब कोई अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर देता है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.31 में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायर अधिकार। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार यदि भगवान श्री कृष्ण मन में उपस्थित हों तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है।
यह शून्य टिक नहीं सकता। किंतु यदि कोई सदैव भगवान श्री कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। हरे कृष्णा जी। तो आज हमने वाणी को कैसे जो है वाणी के वेग का किस प्रकार से हमने प्रयोग करना है, और मन के वेग का, जो मन है जिसमें तरह तरह के विचार आते हैं, उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान लगाकर किसी ब्लैक होल के ऊपर कंसंट्रेट करके या किसी शून्य के बारे में सोचकर मन को हम नहीं बिजीनेस उसकी नहीं हटा सकते, उसको सोचने से रोक नहीं सकते, उसको भटकने से रोक नहीं सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन जो है वो अंडर कंट्रोल हो तो दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनकी मूर्त बस जाए, और दूसरा सिर्फ मूर्त बसेगी तो तब भी हम डेविएट हो सकते हैं कि फॉर अ टाइम बिंग हम फ़ोन उठा लेते हैं या हम टीवी देखते हैं या हम गॉसिप भी कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम इसी मन को भगवान की सेवा करने में लगाएंगे कि आज हम भगवान के भोग में क्या बनाएंगे, तो मन अब उस दृष्टि से काम करेगा कि भोग में क्या बनेगा, या आज हम ठाकुर जी के सर्दियों के जो वस्त्र हैं उसमें ऐसा क्या करें कि वो नई पोशाक बन जाए लोहड़ी पर डालने के लिए, मकर संक्रांति के लिए। तो हमने मन को एक डायरेक्शन दे दी। अब हमारा मन जो है वो ये सोचेगा कि मुझे करना क्या है ना। अलग अलग हमारी एक्टिविटीज़ जो दिन भर की हैं, तो उनमें अगर हम ठाकुर जी की सेवा कैसे कर सकते हैं, बस इसी तरीके से हमारा मन भटकना बंद कर देगा। हमारे खाने के जितने भी आइटम्स घर में बन रहे हैं तो वो ठाकुर जी की इच्छा से अगर बने। अगर बाहर घूमने जा रहे हैं तो कन्हैया हम आपके लिए ये लेकर आएंगे या हम आपके लिए ये लेकर आए हैं, हर एक चीज़। तो इस तरीके से हमारे मन को आदत ही हो जाएगी कि वो हमेशा ही ये इनके इन प्रकार जो है भगवान के ही बारे में सोचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप सुनेंगे इस छोटे से सेशन को तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें से लाभ होगा। हरे कृष्णा जी सभी को।